नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। जैसा कि हमने बताया था कि रोज एक अपना सेशन रहा करेगा जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिए जाएंगे ऐसे जिनमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हमें जानकारी प्राप्त होगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने जानकारी के लिए इसे लोग देख सकते हैं। तो उसमें आज का हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो हमारे रहेंगे नंबर 1 पर। तो ये रहेगा क्या नाम, अति न्यून ताप संरक्षण। नंबर 1 पर रहेगा अति न्यून ताप संरक्षण। तो नंबर 1 डाल देते हैं। इस विषय को हम समझेंगे। ये हमारा एनवायरनमेंट से लिया हुआ है। अति न्यून ताप, इसका अर्थ होता है किसी वस्तु या पदार्थ को बहुत कम तापमान पर रखना। अति माने कम होता है, बहुत ही कम। न्यून माने ताप जिसका टेम्परेचर से लिया गया है और उसको संरक्षित करना। यह प्रक्रिया विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है, जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, वहाँ पर अति न्यून ताप पर पदार्थों को और उनके गुणधर्मों में परिवर्तन हो सकते हैं। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि यह हमें पदार्थों के बारे में अधिक जानने में मदद करता है। ऐसे हमने देखा होगा बहुत से मेडिसिन आती हैं जो कि हमें फ्रिज में रखनी पड़ती हैं, वातानुकूलित स्थानों पर रखनी होती हैं, नहीं तो उनकी क्वालिटी में अंतर आ जाता है और उनकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। तो ये अति न्यून ताप का उपयोग रक्त, अंगों और जैविक पदार्थों को संरक्षित करने के लिए भी करते हैं। इससे उन्हें लंबे समय तक तरोताज़ा और उन्हें यथास्थिति में रखा जा सकता है। और अगला पॉइंट आता है अति न्यून ताप का उपयोग भोजन के लिए। हमने देखा होगा कि हम फ्रिज में रख देते हैं खाना जिससे वो खराब नहीं होता है, ठीक है। दवाओं को और अन्य उत्पादों को संरक्षित करने के लिए भी हम करते हैं, इससे उन्हें खराब होने से रोका जाता है। और क्या हो सकता है इससे, अति न्यून ताप संरक्षित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का हम उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ तकनीकों में ये द्रव्य नाइट्रोजन आ जाता है। इसका तापमान हम माइनस में 196 डिग्री सेल्सियस होता है। यह सबसे आम तकनीक है जिसका उपयोग हम अति न्यून ताप इसको संरक्षित करने के लिए हम करते हैं। द्रव्य हाइड्रोजन का हम माइनस 253 डिग्री सेल्सियस में उपयोग करते हैं। इसकी तुलना में अधिक और भी ज़्यादा ठंडा होता है। इसका उपयोग हम कुछ विशेष प्रयोगों के लिए करते हैं, जैसे कि सुपर कंडक्टिंग चुंबक का तापमान बहुत कम होता है और इसका उपयोग कुछ विशेष अन्य प्रयोगों के लिए भी किया जाता है। तो ये प्रौद्योगिकी के लिए और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ भी है, इसको हम समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अति ताप संरक्षण एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया करते हैं, ठीक है ना। वैज्ञानिक अनुसंधान में भी करते हैं, मेडिसिन दवाओं के क्षेत्र में और उद्योगों में भी हम इनको खूब काम में लेते हैं। अब दूसरा हमारा बिंदु आ जाएगा यहाँ, ये बाह्य स्थानीय संरक्षण। हमने आपको बताया है कि ये हमारा एनवायरनमेंट से ये दोनों बिंदु लिए गए हैं जो चर्चा के विषय बने हुए हैं, ठीक है। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण का अर्थ होता है कि बाहरी अंतरिक्ष को संरक्षित करना। यह एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष हमारे ग्रह के लिए महत्वपूर्ण है। बाह्य अंतरिक्ष हमें कई लाभ
प्रदान करता है अंतरिक्ष के लिए, यह हमें सौर ऊर्जा प्रदान करता है जो एक स्वच्छ व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसके अलावा बाहरी अंतरिक्ष में हमें खगोल वैज्ञानिक और अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन के बारे में भी ये हमें जानकारी देता है। ठीक है, ये तो हो गया अंतरिक्ष से संबंधित। बाह्य स्थान और भी किन चीज़ों को संरक्षित करता है, इन प्रयासों को भी हम शामिल, जैसे कि कचरे का प्रबंधन। बाहरी अंतरिक्ष में कचरे का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कचरा अंतरिक्ष यान और अन्य उपकरणों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। और क्या कर सकता है, इसके प्रभावों का हम आकलन कैसे करें। बाहरी अंतरिक्ष हमारे ग्रह के होने में संभावित एवं पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन कर सकता है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों से हमारे वायुमंडल और महासागरों को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि हम जो भी गतिविधि यहाँ होती है उसका प्रभाव हमारे महासागरों, समुद्रों पर भी पड़ता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है ना, ग्लेशियर पिघल रहा है। एक तो ये पॉइंट से हो गया। दूसरा इसमें पॉइंट क्या बन सकता है, हम इसको कितने डायमेंशन में समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। जैसे बाह्य स्थानांतरण संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका बड़ा महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक निश्चित करने में मदद करता है और बाहरी अंतरिक्ष के सभी देशों द्वारा जिम्मेदार, और उसके लिए सभी जिम्मेदार होते हैं सभी देश। बाह्य स्थानीय संरक्षण का यह एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो हम यह 2 बिंदुओं पर अभी हमने चर्चा करी थी, जिसमें हमारा बाह्य स्थानीय संरक्षण हो गया और पहला हमारा था ये अतिनील ताप संरक्षण। ये हमारे इन्वायरमेंट से लिए गए थे। इन्वायरमेंट विषय थोड़ा ऐसा होता है कि बहुत कम लोगों की इसमें वो रहती है और समझ में भी उतना नहीं आता, इसलिए ये शब्दों की कठिनाई है और इन पर ही अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन्हीं से, क्योंकि एनवायरनमेंट के मुद्दे, और अभी COP28 की बैठक हुई थी सऊदी अरब में, तो ये ऐसे शब्दों का प्रयोग बार बार ये एग्जामों में ऐसे शब्द आते हैं जिनको हम समझने में थोड़ा अच्छे से जब समझ लेते हैं तो वो दिमाग में एक थीम बन जाती है, तो हम भूलते नहीं हैं। इसलिए हमने ऐसे पॉइंट लिए हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आगे ऐसे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी जो आपके दोस्त मित्र हैं उन तक ये आप पहुंचा सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।